लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो यीशु मसीह है। और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है, कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमको क्या कहेंगे। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका परिवर्तन। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओशनु से मेरा नानका जो जिंदा गया आसमान। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। ये परमात्मा है, ये सत्य है। आज जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये दुनिया एक दिन अंधेरा हो जाएगा, दुनिया एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह संसार में इंसान बन करके वो स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके और इस मृत्यु लोक में हम सब मनुष्य वंश को बचाने के लिए आया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया, देखते देखते शतलोक को शरीर के सहित चला गया। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओशनु से मेरा नानका जो जिंदा गया आसमान। वो कहता है कि ईसा के चरणों में मैं हूँ और मैं उसका स्मरण करता हूँ, और उसके वो जिंदा मेरे लिए शतलोक को चला गया। वो जिंदा परमेश्वर है। इस संसार में कोई भी उसके अलावा दूसरा कोई प्रभु और परमेश्वर या सतगुरु नहीं है। आप एक बार उसको अपने जीवन में उतार के तो देखिए, आप उसका अनुभव करके तो देखिए। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका परिवर्तन कुछ नहीं होने का। जैसे एक डिब्बे में से निकले, दूसरे डिब्बे में बैठ गए, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर वाकई में आपके जीवन में एक क्रांति का जीवन देखना चाहते हो, लाखों करोड़ों की आप ज्योति बनना चाहते हो, तो आपको अंतरात्मा में उस परमात्मा यीशु मसीह के नाम में सच्चे हृदय से आप अपने जीवन में उसको आमंत्रण करिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मैं पापी हूँ, तूने मेरे पापों की कीमत को शतलोक से स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके इंसान बन करके आकर के तूने चुकाई है। तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर खून बहाया है, तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू इस मनुष्य वंश का उद्धार करता है। प्रभु, मेरे जीवन में आइए और प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा होने दीजिए। तमाम लोग हमारे भाई बहन हैं प्रभु, इस संसार में जो नाश हो रहे हैं, भक्ति का भेष तो धरे हैं, भक्ति का रूप तो धरे हैं प्रभु, बड़ा भजन भक्ति में लीन है, धन दौलत तन मन से लगे हैं, लेकिन प्रभु उन्हें इस अंधेरे से निकालने की हमें सामर्थ शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि वो भी जगत की ज्योति बने और हर एक दीवार से बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा तेरी महिमा के लिए सब कुछ करने लायक हो जाएं। इच्छा आपकी पूरी हो पिता परमेश्वर के चरणों में, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना। कोई कठिन नहीं, कोई ज़्यादा ऐसी अन्य भाषा नहीं, कोई ऐसी विदेशी भाषा नहीं। आप जैसे भी हालातों में हैं, आप जहाँ पर भी हैं, आप प्रार्थना तो करके देखिएगा। ये प्रभु सारे संसार का प्रभु है। और भी कुछ संतों ने इस बात को बोला है। कबीर कहते हैं, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, शूली पर होवे सजा कांटे ईटर जाए। वो कहते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो ऐसे सतपुरुष साधु का दर्शन कर रहा हूँ, जो मेरे पापों के लिए सूली पर टंगा हुआ था, जिससे कि मेरे पाप के कांटे निकाले जाएं। क्या बात है। संसार में मनुष्य वंश के लिए उद्धार देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। ये संत और महापुरुषों ने भी इस बात को प्रमाणित मोहर लगाई, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उस परमात्मा से कांटेक्ट हुआ और वो जीवन का जल का दरिया बन गए, वो जगत की ज्योति बन गए। आज उनकी साखी और शब्दों से तो लोगों को मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो यीशु मसीह है। और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है, कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमको क्या कहेंगे। परमेश्वर पिता के वचन में, उस पवित्र शास्त्र में ऐसे है, लोगों, आत्मा का कोई जाति और पंथ नहीं होता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से होना चाहिए, और जब तक आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं होगा और यीशु मसीह के नाम में, तब तक लोगों की जिंदगी अंधेरे में रहेंगी और अंधे की तरह वो ठोकरें खाते रहेंगे, टक्करें खाते रहेंगे। उनको रास्ता नहीं मिलेगा जिस रास्ता पर चलना चाहिए। जिस तरह से एक 5 अंधे आदमी हो, उसके सामने हाथी खड़ा कर दो, उनसे कहो ये क्या है, कोई पैर पे हाथ रखेगा तो कह देगा ये तो एक मकान का पील पाया है, कोई उसकी सुंडी पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो पनाला जैसा लग रहा है, कोई उसके कान को पकड़ेगा तो कह देगा ये तो शूप जैसा लग रहा है, कोई उसके शरीर को पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो दीवाल जैसा है,
कोई यानी इस कोई पूंछ को पकड़ेगा, कह देगा ये तो झाड़ू जैसा है। अलग अलग तरीके से लोगों की नाना तरीके की ये बातें और वकालतें हो रही हैं मेरे लोगों। लेकिन परमात्मा परमात्मा है, जिस तरह से हाथी हाथी है उसी तरह से परमेश्वर परमेश्वर है। उसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे विश्वास नहीं करते हो तो मेरे द्वारा जो काम हो रहे हैं उनसे ही विश्वास कर देखो, है कि जो काम मैं करता हूँ इन कामों को कोई नहीं कर सकता। तो आज हम और सब के लिए ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो रात आने वाली है और हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए आज हमें निर्णय लेना है और अपनी आत्मा से एक बार हम जरूर सोचें और विचार करें और इस उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता जो अपनी महिमा के ताज को छोड़ करके इस मनुष्य वंश में आया, मनुष्य देह धारण करके, और हम सब के लिए उद्धार देने को आया। हमारा कोई भी परेशानी सही, कोई भी भूत व्याधा सही, कोई भी पाप सही, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर हम ले लिया है और इस मनुष्य वंश को आज़ाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 में, एक परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ईसा मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। माने आपने मेरी बात सुनी और आपका धर्म परिवर्तन हो गया। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवताओं को पूजता है उन्हीं तक पहुंच पाएगा, परमेश्वर तक पहुंचना उसका संभव। खासतौर से ना हम ईसाइयों के साथ एक बात जुड़ी है, धर्म परिवर्तन। मैं यहां पे बैठ के अगर आपको लेक्चर दे रहा हूं और आप मेरी बात को सुन के, माने आपने मेरी बात सुनी और आपका धर्म परिवर्तन हो गया, फिर तो आपका कोई धर्म है ही नहीं था। आपने खाली मेरी सुनी और सब कुछ बदल गया, फिर क्या था आपके पास? कुछ नहीं था। इतने आज्ञाकारी तो हम अपने माँ बाप के भी कभी नहीं हुए। अगर अपने माँ बाप के इतने आज्ञाकारी होते तो आज की तारीख में इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट कुछ ऐसा होते, है ना। जब हम अपने माँ बाप के ऐसे आज्ञाकारी नहीं हैं तो एक मेरे कहने पे आपका क्या बदल सकता है? ये खाली हमारे साथ जुड़ा है धर्म परिवर्तन। ना तो कोई किसी का कर सकता है और ना किसी का हो सकता। ये तो पहचान है उस परमेश्वर की, उस खुदा की। जब हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जैसा मेरा बदला ऐसा किसी का भी बदल सकता। तो आपको इतने में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को पहचाने। परमेश्वर कौन है, कैसा है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवताओं को पूजते, परमेश्वर कौन है आपको पहचानना। मेरे कहने से आपका कुछ भी नहीं बदलता। खासतौर से ना हम ईसाइयों के साथ एक बात जुड़ी है, धर्म परिवर्तन। मैं यहां पे बैठ के अगर आपको लेक्चर दे रहा हूं और आप मेरी बात को सुन के, माने आपने मेरी बात सुनी और आपका धर्म परिवर्तन हो गया, फिर तो आपका कोई धर्म है ही नहीं था। आपने खाली मेरी सुनी और सब कुछ बदल गया, फिर क्या था आपके पास? कुछ नहीं था। इतने आज्ञाकारी तो हम अपने माँ बाप के भी कभी नहीं हुए। अगर अपने माँ बाप के इतने आज्ञाकारी होते तो आज की तारीख में इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट कुछ ऐसा होते, है ना। जब हम अपने माँ बाप के ऐसे आज्ञाकारी नहीं हैं तो एक मेरे कहने पे आपका क्या बदल सकता? ये खाली हमारे साथ जुड़ा है धर्म परिवर्तन। ना तो कोई किसी का कर सकता है और ना किसी का हो सकता। ये तो पहचान है उस परमेश्वर की, उस खुदा की। जब हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जैसा मेरा बदला ऐसा किसी का भी बदल सकता। तो आपको इतने में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को पहचाने। परमेश्वर कौन है, कैसा है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवताओं को पूजता है उन्हीं तक पहुंच पाएगा, परमेश्वर तक पहुंचना उसका असंभव है।